Story A Feeling of Two Hearts, written by Vineet Verma. Characters Indu, Vansh, विनीत। एक कहानी है जो आप सबको बतानी है। इस कहानी में एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम वंश है और उस लड़की का नाम इंदु है। ये कहानी आज से 6 साल पहले की है। वंश के घर के बगल इंदु रहने आई किराए पर, क्योंकि वहाँ से 500 कदम दूर इंदु का घर बन रहा था। वंश एक दिन क्रिकेट खेल रहा था, तभी वहाँ इंदु आई और बोली मुझे भी खेलना है। तो वंश ने इंदु को खेलने से मना कर दिया। बहुत कहने पर इंदु को वंश ने खिला लिया, पर दूसरी टीम में, क्योंकि वंश को हारना पसंद नहीं था। अगर इंदु वंश की टीम में होती तो वंश पक्का हार जाता। तो मैच शुरू हुआ। तो जब इंदु की बैटिंग आई तो उसको कोई नहीं आउट कर पाया। फिर वंश बॉलिंग कराने आया और वंश की पहली ही बॉल इंदु के सर पे लग गई और इंदु रोने लगी। वो मैच उसी जगह ख़त्म हो गया। वंश ने इंदु से सॉरी भी बोला, पर इंदु ने उसको माफ़ नहीं किया। फिर 3 दिन बाद शॉप पर जा रही थी तो उसके पीछे वंश भी गया और उसने इंदु से कहा, वंश, हेलो इंदु, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बॉल गलती से लग गई, मैंने जानबूझ के नहीं मारी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इंदु, प्लीज़। इंदु, ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वंश, पक्का ना? इंदु, हाँ पक्का, अब क्या लिख कर दें? वंश, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। इंदु, पर एक प्रॉमिस करो मुझसे। वंश, हाँ बताओ कौन सा प्रॉमिस? इंदु, कि तुम मुझे क्रिकेट खिलाओगे और सिर्फ अपनी ही टीम में रखोगे। वंश, पक्का। तो अब इंदु और वंश में गहरी दोस्ती हो गई थी और वंश अब इंदु को हमेशा अपनी ही टीम में रखने लगा। अब उसको इंदु के लिए मैच हारना भी अच्छा लगने लगा। वो अब मैच कम इंदु से बातें ज़्यादा करने लगा था। उसने इंदु की हर चीज़ जान ली और इंदु भी वंश की सब चीज़ें जान ली। अब मैच खेलने के टाइम जब वो बातें कर रहे थे, इंदु, तुम कल मैच खेलोगे? वंश, हाँ क्यों? इंदु, नहीं मैं कल नहीं खेलूँगी। वंश, क्यों, क्या हुआ? इंदु, कल मैं अपनी मासी के घर जा रही हूँ। वंश, तो वापस कब आओगी? इंदु, 2 या 3 दिन में वापस आ जाऊँगी। वंश, प्रॉमिस? इंदु, हाँ प्रॉमिस। वंश, ठीक है जाओ। इंदु, बाय। वंश, बाय। अब इंदु चली गई अपने मासी के घर और यहाँ बेचारा वंश बिल्कुल अकेले पड़ गया। उसके साथ कोई भी खेलने वाला नहीं था। अब 3 दिन बाद जब इंदु वापस आई तो इंदु और वंश दोनों की आंखों में आंसू थे। वो आंसू जो थे वो किस बात के थे पता नहीं। अब आगे, वंश, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इंदु, मैंने भी। वंश, मुझे अब कभी भी छोड़कर मत जाना। इंदु, हाँ ठीक है, अब रोना बंद करो। वंश, तुम भी। अब वंश को इंदु से प्यार होने लगा था। उसने ये बात बहुत बार इंदु से कहना चाही, पर वो रुक जाता था। वो जानता था अगर इंदु मुझसे प्यार नहीं करती होगी तो ये जो दोस्ती है ये भी टूट जाएगी। बहुत दिन तक उसने इंदु से कुछ नहीं बोला, पर 13 जनवरी को उसने इंदु को बोल ही दिया कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
पर एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर। वंश, तुमने पढ़ा जो तुम्हें मैंने दिया था? इंदु, हाँ। वंश, तो क्या सोचा? इंदु, यही कि हम दोनों अभी फ्रेंड्स ही रहें। वंश, ठीक है। इंदु, अभी मैच खेलोगे? वंश, हाँ क्यों नहीं। तो इंदु ने वंश से कह दिया कि हम अभी फ्रेंड्स ही हैं। तो उसके अगले दिन इंदु अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी और वंश अपने दरवाजे पे खड़ा था। वंश इंदु के पास गया और गलती से वंश का पैर इंदु के पैर पर लग गया और इंदु ने उसी टाइम वंश को एक खींच के थप्पड़ मार दिया। उसके बाद इंदु ने वंश को सॉरी भी बोला और वंश ने उसको माफ़ नहीं किया पूरे 1 हफ्ते तक। बाद में उसने इंदु को माफ़ कर दिया। इंदु, सॉरी। वंश, कोई बात नहीं। इंदु, मतलब मुझे माफ़ कर दिया? वंश, हाँ माफ़ कर दिया। इंदु, थैंक यू। वंश, तुमसे एक बात पूछें? इंदु, हाँ पूछो। वंश, तुम मेरा नाम क्यों नहीं बोलती हो? पता है, इंदु ने वंश का अभी तक उसका नाम नहीं लिया है। पता नहीं क्यों। तो सुनते हैं कि क्यों नाम नहीं लेती है इंदु। इंदु, मुझे बहुत अजीब लगता है। वंश, क्यों? इंदु, पता नहीं क्यों। वंश, मेरा नाम अच्छा नहीं है क्या? इंदु, नहीं बहुत अच्छा है, पर मुझे अजीब लगता है। वंश, पर क्यों अजीब लगता है? अगर आपको मुझे बुलाना होगा तो क्या बुलाओगे? इंदु, बुलाने की ज़रूरत ही नहीं। वंश, क्यों? इंदु, क्योंकि तुम हमेशा मेरे सामने ही रहते हो और मेरे बुलाने से पहले ही मुझे आप देख लेते हो। वंश, हाँ ये बात तो है। तो 19 नवंबर को वंश का बर्थडे था। वंश ने सबको बुलाया था, यानी इंदु को भी बुलाया था। शाम को वंश का अभी तक केक नहीं आया, पर वंश केक का नहीं इंदु का इंतज़ार कर रहा था। और थोड़ी देर बाद इंदु आ ही गई। जब वंश ने इंदु को देखा तो वंश की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो वंश इंदु के पास गया और उससे बातें की। तो ऐसे ही उनका समय गुजरता गया। एक दिन जब इंदु ने उसे बताया कि इंदु, मैं जा रही हूँ। वंश, कहाँ? इंदु, तुमसे दूर। वंश, जा कहाँ रही हो ये तो बताओ। इंदु, अपने नए घर। वंश, कब जा रही हो? इंदु, 10 दिन बाद। वंश, फिर तो बात करोगी नहीं? इंदु, करेंगे ना। वंश, कैसे? इंदु, जब कहीं मिलोगे तो तब बात कर लेंगे। वंश, और अगर नहीं मिले तो? इंदु, तो आपके घर आ जाऊंगी मैं। वंश, पक्का? इंदु, हाँ पक्का। तो वो जो 10 दिन थे उन्होंने बहुत अच्छे से गुजारा और 10 दिन बाद वंश अकेले पड़ गया। वंश ना रोने की कोशिश करता, पर उसकी आंखों से आंसू गिर ही जाते। जब वो इंदु को याद करता था, अब उन दोनों में बहुत कम बात होती थी। शायद इंदु वंश को भूल चुकी थी, पर वंश इंदु को
नहीं भूल पाया और उसी की यादों में खोया रहता था। एक दिन इंदु वंश को रास्ते में दिखी। अब आगे वंश, हेलो इंदु। इंदु, हाय। वंश, कैसी हो? इंदु, मैं अच्छी हूँ, और आप कैसे हो? वंश, मैं अच्छा नहीं हूँ। इंदु, क्यों, क्या हुआ? वंश, तुम्हारी बहुत याद आती है। हाँ इंदु, मुझे भी। वंश, यार अब तो झूठ मत बोलो। इंदु, सच में तुम्हारी बहुत याद आती है। वंश, तुम्हें अगर याद आती तो बात करती। इंदु, तो कर तो रहे हैं बात। वंश, तुम परसों स्कूल जा रही थी, तुमने मुझे देखा भी पर रुकी नहीं। पता है मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा। इंदु, हाँ देखा था, पर मुझे लेट हो रहा था, इसीलिए मैं नहीं रुकी। वंश, ओह, थोड़ा भी टाइम नहीं था। इंदु, नहीं था। वंश, ओके बाय। वंश और इंदु में बहुत दिन बाद बात हुई, पर इसके बाद बात नहीं हुई पूरे 1 साल तक। उस 1 साल में वंश बहुत बदल गया। वंश की लाइफ में बहुत सी लड़कियां आईं और कोई इंदु जैसी नहीं मिली, और उधर इंदु भी वंश का इंतज़ार कर रही थी कि कब बात हो वंश से और मैं वंश को बोल ही दूं जो वंश सुनना चाहता था। और वो दिन आ ही गया। इंदु अपने घर से निकली और उसने रास्ते में वंश को देखा, पर किसी और लड़की के साथ, और तब इंदु को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो वहाँ से चली गई। और वंश के साथ जो लड़की थी, वो लड़की वंश को चाहती थी, पर वंश उसको समझा रहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पर इंदु ने उन दोनों की बात तो सुनी नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। तो एक दिन वंश ने इंदु को देखा और उससे बात करने की कोशिश की। अब आगे वंश, हेलो इंदु, कैसी हो आप? तो आप बात भी नहीं करती हो, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी, इसकी सज़ा दे रही हो, प्लीज़ बताओ। इंदु, मुझे देर हो रही है, प्लीज़ मुझे जाने दो। वंश, पता है लास्ट बार कब बात हुई थी? इंदु, नहीं। वंश, वैसे पता मुझे भी नहीं है लास्ट बार कब बात हुई थी। इंदु, तो क्यों पूछ रहे हो? वंश, शायद तुम जानती हो। इंदु, मैं नहीं जानती। वंश, अच्छा। इंदु, हाँ, अब मुझे जाने दो प्लीज़। वंश, पता है आज 27 अगस्त है। इंदु, हाँ पता है। तो वंश, आप देखना फिर कब बात होती है। इंदु, ओके। वंश, जाओ। तो उनके बीच बहुत दिन बाद बात हुई, पर कोई ख़ास बात नहीं हुई। अब जब भी मिलते दोनों लड़ने ही लगते। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है उन दोनों के। तो देखते हैं आगे कि क्या होता है। एक दिन आया, वो दिन था 5 सितंबर। उस दिन इंदु स्कूल जा रही थी और इधर वंश स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकला।
उन दोनों की मुलाकात एक रास्ते में हुई। उस दिन वंश ने उसको क्या बोला, देखते हैं आगे। वंश: हेलो इंदु। इंदु: हाय। वंश: कैसी हो? इंदु: हम अच्छे हैं। वंश: पता है हमारी बात लास्ट बार कब हुई थी? हाँ। इंदु: नहीं। वंश: 27 अगस्त को, और आज है 5 सितंबर। पूरा 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। 2017 में बात हुई थी, आज 5 सितंबर 2018 चल रहा है। इंदु: ओह, तुमको डेट भी याद है? वंश: मुझे तुम्हारी हर बात याद है, जब हम लोग एक साथ एक ही टीम में मैच खेलते थे, और आपका फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट कलर और भी बहुत कुछ जानते हैं। पर आपको कुछ पुरानी बातें याद भी हैं? इंदु: नहीं, मुझे कोई भी बातें नहीं याद हैं, और मुझे याद भी नहीं रखनी। वंश: अच्छा, और तुमसे एक बात कहनी थी। इंदु: हाँ, कहो। वंश: इंदु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज कुछ कहो। इंदु: मुझे कुछ नहीं कहना। वंश: प्लीज कुछ तो कहो। इंदु वंश से बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, और वंश रोड के साइड रुककर रोने लगा और सोचने लगा, मैंने जिसकी हर बात अभी तक याद रखी वो बिना कुछ कहे चली गई, और उसको तो कोई पुरानी बात भी नहीं याद। और कुछ देर बाद वंश चुप हुआ और अपने स्कूल गया। वहाँ उसने किसी से भी बात नहीं की, बस लास्ट बेंच पर बैठकर मन ही मन रोने लगा। तब उसका साथ देने आए ये 3 लोग, अक्षत, आदित्य और शिवेंद्र। ये तीनों ने कभी वंश के साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उसका साथ रहे। वंश इन तीनों को जान मानने लगा था। अगर ये 3 स्कूल नहीं जाते तो वंश भी स्कूल नहीं जाता। ऐसी गहरी दोस्ती मैंने कभी नहीं देखी, और शायद आगे कभी नहीं देखेंगे। पर कहीं ना कहीं वंश इंदु को प्यार करता था। 1 या 2 साल बाद वंश को इंदु का फ़ोन नंबर मिला। मिलते ही नंबर उसने तुरंत इंदु को कॉल किया, और कॉल इंदु ने ही उठाया। आस्था: हेलो। हेलो, कौन? विनीत। मैं विनीत बोल रहा हूँ। आस्था: ओह, कॉल क्यों किया? विनीत: मुझे तुमसे बात करनी है। आस्था: पर मुझे नहीं करनी है। विनीत: बस एक बार बता दो, मेरी गलती क्या है? आस्था: बाय। विनीत: सुनो तो। आस्था ने कॉल काट दिया बिना विनीत के सवाल का जवाब दिए। वंश एक बार फिर रोने लगा, और वो बस एक ही बात कहता कि मेरी गलती क्या थी। कुछ दिन बाद वंश ने इंदु को फिर से कॉल किया, पर इस बार भी कॉल इंदु ने ही उठाया। अब आगे। आस्था: हेलो। विनीत: हाँ। आस्था: मेरी बात सुनो। आस्था: ओह हाँ, बताओ।
विनीत प्लीज एक बार बता दो कि मेरी गलती क्या थी। आस्था कल बताएंगे। विनीत पक्का? तो इस बार भी आस्था ने कॉल काट दिया और उसने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब कल दे देंगे। अब वो झूठ बोल रही थी या सच, ये तो अब कल पता चलता। और इधर वंश पूरी रात नहीं सो पाया, बस खाली इंदु को ही याद किया करता। अब अगले दिन दोपहर में इंदु का कॉल आया और वंश इतना ज़्यादा खुश हुआ कि वो कॉल उठाना ही भूल गया और कॉल कट गई। और कुछ देर बाद फिर से इंदु की कॉल आई। अब आगे इंदु, हेलो वंश। हाँ हेलो इंदु, कॉल क्यों नहीं उठाया? वंश, सॉरी। इंदु, पर उठाया क्यों नहीं? वंश, देखो जब तुम्हारा कॉल आया तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, इसी चक्कर में कॉल नहीं उठा पाया, सॉरी। इंदु, कोई बात नहीं। वंश, हाँ तो बताओ मेरी गलती क्या थी? इंदु, कोई गलती नहीं थी आपकी। वंश, तो क्यों मुझसे नहीं बोलती थी? इंदु, बोलते तो थे। वंश, अच्छा मुझे तुमसे एक चीज़ मांगना है। इंदु, हाँ मांगो। वंश, तुम्हारे रोज़ के 5 मिनट मिलेंगे? प्लीज़ 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 प्लीज़, मना मत करना प्लीज़। इंदु, ओके मिलेंगे आपको 5 मिनट। वंश, थैंक यू सो मच। इंदु, चलो बाय, बाद में बात करते हैं। वंश, ओके बाय। ओए होए 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 होए, आखिरकार वंश को इंदु के 5 मिनट मिल ही गए। वो उसको रोज़ कॉल करता और इंदु को बताता कि मुझे तुम्हारी हर बात पता है, कि जब हम लोग मैच खेलते थे तो हम चीटिंग करके अपनी टीम को जिता देते थे। अब 2 दिन बाद इंदु ने वंश को कॉल किया। अब आगे वंश, हेलो इंदु। इंदु, हाँ। वंश, कॉल किया आपने? इंदु, हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना था। वंश, हाँ बताओ। आस्था, आई लव यू। विनीत, आई लव यू टू मेरा बच्चा। आस्था, यही कहना था। विनीत, ये कहने में आपने बहुत ज़्यादा साल लगा दिया। आस्था, क्यों आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हो? विनीत, अरे मेरा बच्चा, हम सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। आस्था, पक्का? विनीत, हाँ मुझ पर भरोसा नहीं? आस्था, खुद से भी ज़्यादा है। विनीत, तो बस ठीक है। आस्था, विनीत, बस हाँ, कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना प्लीज़, क्योंकि अब तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। आस्था, अपने जीते जी तो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर आपने छोड़ दिया तो बात अलग है। विनीत, अरे मेरा बच्चा, हम कभी नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। आस्था, प्रॉमिस? विनीत, हाँ प्रॉमिस। आस्था, चलो अब बाय, कल बात करते हैं। विनीत, बाय। तो आज तारीख थी 22 जनवरी। आज वंश को सब कुछ मिल गया और उसने 23 जनवरी को अपने सभी दोस्तों को पार्टी दी, क्योंकि उसका 4 साल पुराना प्यार उसको मिल गया था। तो वंश ने शाम को फिर से इंदु से बात की। क्या बात की, देखते हैं।
वंश, हेलो इंदु। इंदु, हाय। वंश, कैसी हो आप? इंदु, हम बढ़िया हैं। और आप कैसे हो? वंश, हम अच्छे हैं। और आज पता है क्या हुआ? इंदु, क्या? वंश, मैंने अपने सभी दोस्तों को पार्टी दी और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, पर तुम्हारी बहुत याद आई। इंदु, मुझे भी। वंश, तो कब आओगी मेरे पास? इंदु, शादी के बाद। वंश, सच में? इंदु, और क्या? वंश, बस एक बार आ जाओ, काम कराएंगे आपसे। इंदु, हम काम नहीं करेंगे, पर आपसे कराएंगे ज़रूर। वंश, आप काम नहीं करोगी क्या? इंदु, अरे मजाक कर रही थी मैं। वंश, हम भी जानते हैं। इंदु, चलो अब बाय। वंश, क्यों? इंदु, अरे मम्मी बुला रही हैं। वंश, ओह ओके बाय। इंदु, बाय। वंश, कल बात करोगी? इंदु, हाँ रुको, एक बात कहनी थी आपसे। वंश, हाँ कहो। इंदु, आप बहुत अच्छे हो। वंश, अरे मेरा बच्चा, हम आपसे अच्छे थोड़ी ना हैं। इंदु, हो, बहुत अच्छे हो आप। वंश, नहीं है। इंदु, आप हो। वंश, नहीं है। इंदु, हो आप। वंश, अच्छा रुको, चलो आप भी अच्छी हो और हम भी अच्छे हैं, ओके? इंदु, ओके। वंश, बाय। इंदु, बाय। ऐसे ही इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इंदु कहती है कि आप अच्छे हो और वंश कहता है कि आप अच्छे हो। वैसे अच्छे दोनों हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की फिक्र बहुत रहती है। एक दिन वंश ने इंदु से कहा कि तुम जब अपने स्कूल से आना तो उसी जगह साइड में रुक जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो इंदु एक रोड के साइड पर रुक जाती और वंश वहाँ पहुँच गया। अब आगे। वंश, हेलो इंदु। इंदु, हाय। वंश, क्या हुआ? इंदु, कुछ नहीं, आज बहुत ज़्यादा थक गए। वंश, क्यों, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा काम कर लिया क्या आपने? इंदु, पता नहीं। वंश, हद है। इंदु, क्यों, क्या हुआ? वंश, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों थक गई। इंदु, सॉरी। वंश, अरे मेरा बच्चा, सॉरी किस बात के लिए? इंदु, यही कि मुझे पता ही नहीं है। वंश, कोई बात नहीं, अब कोई और बात बताओ। इंदु, क्या बताएं? आप भी कुछ बताओ। वंश, आप जो पूछो हम वो बता दें। इंदु, हमें कुछ पूछना ही नहीं है, बस आप एक प्रॉमिस करो। अच्छा, हाँ, कौन सा प्रॉमिस? इंदु, कि आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वंश, हाँ प्रॉमिस। आप कोई और भी प्रॉमिस चाहिए? इंदु, नहीं, बस यही प्रॉमिस चाहिए था। वंश, अच्छा। इंदु, वंश, क्या हुआ? इंदु, कुछ नहीं, मेरा घर आ गया। वंश, हाँ बहुत जल्दी घर आ गया ना? इंदु, वंश, बाय। इंदु, बाय। वंश, ख्याल रखना अपना। इंदु,
ख्याल आप भी रखना अपना। तो इनकी कहानी में बहुत सारी बातें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इन कागज़ के पन्नों में नहीं लिखी जा सकती। मतलब कोई गलत बात नहीं है, पर जो बहुत ख़ास बात होती है ना, वो लिखे भी नहीं लिख जाती। और इस कहानी में उन दोनों की आखिरी बार बात होती है कल, क्योंकि ये कहानी ज़्यादा बड़ी है, पर इसे हम ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। और शायद आगे कभी भी इस कहानी का सेकंड पार्ट भी आ सकता है। तो अब देखते हैं इस कहानी में उनकी आखिरी बातें। दिन 10 अगस्त शाम को 5 बजे। वंश। हेलो इंदु। इंदु हाय। वंश, कैसा है मेरा बच्चा? इंदु, हम बढ़िया हैं। वंश, अच्छी बात है। इंदु, और आप कैसे हो? वंश, आप अच्छी हो ना, बस हम भी अच्छे हैं। इंदु, ओह ये भी सही है। वंश, इंदु, और कुछ कहना है आपको? वंश, हाँ, कल स्कूल वाली रोड पर रुक जाना। इंदु, क्यों? वंश, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इंदु, ओके। वंश, पर रुक जाना प्लीज़। इंदु, हाँ रुक जाएंगे। तो अगले दिन इंदु स्कूल वाली रोड पर रुक गई और कुछ देर बाद वंश भी उसी रोड पर रुक गया, पर इस बार दोनों नहीं मिल पाए और वंश को लगा कि इंदु नहीं रुकी, वो अपने घर चली गई। और कुछ देर बाद वंश भी अपने घर चला गया। तो अब उसी दिन शाम को वंश, हेलो इंदु, तुम रुकी क्यों नहीं थी वहाँ पे? इंदु, मैं रुकी थी पर तुम नहीं रुके। वंश, झूठ बोल रही हो तुम। इंदु, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। वंश, अब मुझसे कभी भी बात मत करना। इंदु, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वंश, नहीं अब बाय। इंदु, प्लीज़ बताओ। वंश, बाय। तो वंश ने कॉल काट दी और उधर इंदु बहुत रोने लगी। और फिर रात को वंश ने फिर से इंदु को कॉल किया और बोला कि इंदु, हेलो। वंश, सॉरी इंदु, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इंदु, अरे कोई बात नहीं। वंश, आई प्रॉमिस मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। इंदु, हम भी आपके बिना नहीं जी पाएंगे। वंश, तो प्रॉमिस करो, ना आप हमसे लड़ेंगी और ना हम आपसे लड़ेंगे। इंदु, ओके प्रॉमिस, पर वैसे आप पहले लड़ते हो हमसे। वंश, ओ अच्छा जी। इंदु, हाँ जी। तो ये कहानी इसी जगह ख़त्म होती है, नो एंड के साथ। नो एंड ऑफ दिस स्टोरी, रिटन बाय विनीत वर्मा।